हेलो। हेलो। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फिर आता है आपको। गुड मॉर्निंग तेजस्वी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद हम लोग बेस का एक्शन विथ मेटल दिए, एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, जल्दी से बता दो। सॉल्ट प्लस H2। हाँ, सॉल्ट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ इसका एक्शन क्या होता है। एक मुख्य बात थी कि एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब हम लोग को साल्ट प्लस वाटर मिलता है तो हम चूँकि बेस को रिएक्ट करवाए हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ, एसिड हुआ। एसिड। एसिड हुआ। फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस पे चर्चा किए। स्ट्रॉन्ग के लिए बोले कि जो ज़्यादा डिसोसिएट करे हाइड्रोजन आयन, और वीक के लिए जो कम डिसोसिएट करे, है ना। सर हाँ। कॉन्क, डाइल्यूट एंड कॉन्क। तो डाइल्यूट और कॉन्क के लिए क्या बातें होंगी कि जिसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा मिलाए हुए हैं। तो अभी हम जो जो एसिड का नाम, बेस का नाम जो बोलेंगे, ठीक है, और एसिड का भी नाम साथ में बोलेंगे, तो ज़रा बताते चलिएगा कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। बताए थे कि स्ट्रांग एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों अलग कॉन्सेप्ट ही हैं। अगर आप डाइल्यूट बनाए हैं किसी स्ट्रांग एसिड को, तो वहाँ पर सवाल उठता ही नहीं है कि हम उस स्ट्रॉन्ग को कुछ और नाम दें, क्योंकि एसिड का स्ट्रॉन्ग होना ये मायने रखता है कि वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट किया कि नहीं। तो तुम पानी दिए तो पानी दिए तो वो हाइड्रोजन डिसोसिएट किया। अब तुम 10 बाल्टी दो चाहे 20 बाल्टी दो, जितना उसका रेट ऑफ डिसोसिएशन है उतना ही करेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कहने का मुद्दा वहीं तक काम ख़त्म हो गया कि वो डिसोसिएट कर गया, बस वहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया। और डाइल्यूट कहते हैं ओवरऑल। ठीक। स्ट्रॉन्ग आप अपने रिजल्ट पे मत देखें कि आपको डाइल्यूट एसिड कितना मतलब हो सकता है किसी, ठीक है। हाँ। यस। उसके बाद एक टॉपिक, हाँ, जो अब सवाल हम करते हैं बोलते जाना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग हुआ कि वीक। हेलो। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग। ठीक। नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग। फास्फोरिक एसिड। वीक। कौन बोला ये फास्फोरिक एसिड का। H3PO4। कार्बोनिक एसिड। वीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। सर वीक। वीक सर इसमें। वीक। हाँ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम। हाँ हाँ हाँ, एल्युमिनियम। वीक। वीक 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 सर। होगा क्योंकि उसमें सोचना सर ही नहीं। वीक होगा। ग्रुप 3 में चला गया वो, ग्रुप 13 में, 13 में यस चला सर। गया। 13, ग्रुप सर 13 कल में। बताया। हाँ। जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या सर? जिंक हाइड्रोक्साइड। वीक। अरे ज़्यादा नहीं सोचो भाई। ठीक है, हमको बताओ कल जो एसिडिटी ऑफ बेसेज और ये सब बताए, उसके बाद एक टॉपिक हम लिए थे कि कैसे आखिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड सर गैस, हाँ, सर एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है ना,
लेकिन वही अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर दिया था। तो यानी क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर दिया? तो तुम जवाब देते हो, हम लोग देते हैं जवाब कि वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर देता है। भाषा भी देखो बड़ा अलग हम लोग बोल देते हैं, अंदर क्या होता है और बोलना और समझना सब बहुत मायने रखता है या नहीं है। आई कहाँ है सर? 2 - पार्शियल माइनस आ गया, पार्शियल माइनस इसीलिए कि शिफ्ट किया है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप वाटर में HCl को मिलाते हैं तो सही बात है कि HCl ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ, तो H2O का जो यहाँ निगेटिव पार्ट है वो इसको घेरने लगता है कि आ जाओ मेरी तरफ, ठीक है, आ जाओ मेरी तरफ। ठीक, कौन? ये पार्ट। निगेटिव को अफेक्शन किससे होगा? पॉजिटिव। ठीक, तो कुछ पानी क्या हुआ कि उसका ऑक्सीजन एंड वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोजन के चारों तरफ क्या किया, एनवेलप बना लिया, ऐसा मतलब कोशिश किया, और एक तरह से ऐसा कुछ हो जाता है। हम H2O ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, डेल्टा माइनस, इधर भी डेल्टा H2 डेल्टा माइनस, ये चीज़। तो एक इसका घेराबंदी कर लिया ना जी, HCl से इसको हटा लिया ना, है ना। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन aqueous solution to form salt and water. ओके, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज़ नहीं आ रहा है जबकि चार्ज तो पूरा है भाई, जबकि हम आज एकदम मुंह सटा के बोल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा अटक अटक क्या रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ 27 KB पर सेकंड है। चलो, तो देखना फिर अगर नहीं आएगा बोलना तब। न्यूट्रलाइजेशन जब डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक, और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक्सप्लेनेशन आर्हेनियस के द्वारा किया गया वो उनका कहना था कि एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन हम उसको कहेंगे कि जो HCl से, चूँकि ये एक्वस में है तो ये जो H प्लस देगा और ये जो OH माइनस देगा, ओके, OH माइनस, और ये दोनों जो मिल के H2O बनाता है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए? समझ गए? सॉल्ट नहीं सर। नहीं, हम क्या बोले कि आर्हेनियस का कहना था कि हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड विथ OH माइनस आयंस ऑफ द बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, उनके द्वारा कहे भाई ये तो बन गया सॉल्ट भी, वाटर भी है, लेकिन pH दे रहा है हमको बैक, pH तो बैक दे रहा है ना, pH बैक चल जा रहा है, pH चल जाएगा, मान लिया 4, 5 जो भी 6, 5 तक जाओ, है ना। तो वहाँ तुमको कौन मदद करेगा कि तुम 6.5, हाँ, वहाँ तुमको कौन मदद करेगा जो तुम डंके की चोट पे बोल सकते हो कि नहीं ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? वहाँ तुमको मदद करेगा आर्हेनियस का ही कॉन्सेप्ट, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड H+। समझ गए? तो यही ना, इसको डिफाइन कैसे करें? डिफिनेशन तुम एग्जाम में पूछे तो ये नहीं, एग्जाम पूछे अपना वाला लिखेंगे ना। हाँ, डेफिनेशन तुम यही लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। हाँ सर। हाँ, तुम्हारा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो वो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एसिडिक साल्ट बनने लगा, बेसिक साल्ट बनने लगा, तो तुम्हारे मन में आने लगेगा हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना हो, तो वहाँ कन्फर्मली आप लिखिएगा कि इट इज ऑल्सो
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अरहेनियस। समझ गया? ओके, हेलो। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन यस जान सर। गए हम, तो इसका कुछ सर एक हाँ बात पूछे, हाँ हाँ, बोलो ना। अगर एसिडिटी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। और उस एंटासिड टैबलेट्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, यानी बेकिंग सोडा हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, इवन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। पिछले में अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। उसी तरह अगर तुम आओ तो ये हम अगर देखें क्या कहते हैं, स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, है ना, जब काटता है, चींटी उटी काटती है तो हम लोग को बड़ा लहड़ होता है, तो एक्चुअली में उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो हम लोग जो साबुन वगैरह रगड़ देते हैं वहाँ पे, या अगर तुम्हारे पास कुछ और बेसिक चीज़ है, तो एक्चुअली हम बेकिंग सोडा, एक्चुअली हमारा मकसद होता है कि एसिड प्लस बेस, यानी साबुन भी आप रगड़ दीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि साबुन भी बेस होता है। लेकिन वही एक वास्प होता है, वास्प, वास्प याद रखिएगा। स्टिंग ऑफ, हड्डा सर, हड्डा। हाँ, बीज और यस आंट्स, सर, हड्डा। हाँ, बीज और आंट्स में है फॉर्मिक एसिड, और वास्प है इसमें हड्डा, बेस। हाँ, उसमें अल्कली होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, सिरका रगड़ दोगे। समझ गया? सिरका, विनेगर, क्योंकि बेस है तो विनेगर। एसिड। और उसी तरह से कहता है कि एसिडिक रेन वगैरह होता है, तो किसान का खेत का जो मिट्टी है वो जब एसिडिक हो जाता है तो उसमें वो स्लैक्ट लाइम छींटता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी एसिड प्लस बेस न्यूट्रल। तो ओके, यहीं पर एंड करते हैं हम।